नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर यूपी में सियासी पारा चढ़ने लगा है। राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह तैयारियों में जुट गई हैं और चुनाव में जहां बीजेपी वापस सत्ता में आने की तैयारी में है, तो विपक्षी पार्टियां अपना जनाधार वापस पाने और सियासी भविष्य बचाने उतरेंगी, जिसको लेकर यूपी के दिग्गज नेताओं का रथ एक बार फिर सड़कों पर दौड़ने लगा है। 2017 में चली मोदी लहर में सियासत के बड़े बड़े दिग्गजों के किले ढह गए थे। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम 2022 की बिसात में बात करेंगे काशी और प्रयागराज के बीच विंध्य पहाड़ियों की गोद में बसे मिर्जापुर जिले की। मिर्जापुर का इतिहास एक तरफ आजादी के दीवानों से लेकर अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता से जुड़ा है, तो साथ ही इस जिले को प्रकृति ने अपने सौंदर्य से भी नवाजा है। देश की आजादी के बाद मिर्जापुर सूबे की राजनीति का भी बड़ा केंद्र रहा है। मिर्जापुर जिले के समीकरणों पर नजर डालेंगे इस खास रिपोर्ट के जरिए। देखें, उत्तर प्रदेश के एक छोर पर काशी और प्रयागराज के बीच विंध्य पहाड़ियों की गोद में बसा है मिर्जापुर जिला। मिर्जापुर का इतिहास एक तरफ आजादी के दीवानों से लेकर अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता से जुड़ा है, साथ ही इस जिले को प्रकृति ने भी अपने सौंदर्य से नवाजा है। देश की आजादी के बाद मिर्जापुर सूबे की राजनीति का भी बड़ा केंद्र रहा। ये जिला विंध्याचल में विंध्यवासिनी मंदिर के लिए भी जाना जाता है। मिर्जापुर गंगा के किनारे स्थित है। यहाँ आप गंगा घाटों में एक शांत शाम का आनंद ले सकते हैं। इसमें कई घाट शामिल हैं, जहाँ ऐतिहासिक मूर्तियाँ अभी भी मौजूद हैं। गंगा उत्सव के दौरान इन घाटों में रोशनी और दियों से इन्हें सजाया जाता है। ये वर्तमान में रेड कॉरिडोर का हिस्सा है। मजहबी इलाका काशी और तीर्थराज प्रयागराज के बीच बसा मिर्जापुर पहले गिरजापुर के नाम से जाना जाता था। मिर्जापुर को गिरजा यानी पार्वती का नगर कहा जाता था। इसका एक और अर्थ है मीर यानी समुद्र, जा का मतलब पुत्री और पुर का अर्थ नगरी। इस तरह मिर्जापुर का मतलब हुआ समुद्र से उत्पन्न माता लक्ष्मी, मतलब लक्ष्मी माता विंध्यवासिनी की नगरी। कालांतर में इसे मिर्जापुर नाम दिया गया। मिर्जापुर शहर कालीन बनाने, मिट्टी के बर्तनों, खिलौनों और पीतल के बर्तनों को बनाने के लिए प्रसिद्ध है और ये सब मिर्जापुर की सैर पर आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। कई पहाड़ियों से घिरा होने के अलावा ये मिर्जापुर जिले का मुख्यालय भी है। ये पवित्र तीर्थ विंध्याचल, अष्टभुजा और काली खो के लिए भी प्रमुख है और इसे देवरावा बाबा आश्रम के लिए भी जाना जाता है। मिर्जापुर कई प्राकृतिक स्थानों और झरनों को भी अपने प्राकृतिक समावेश में संजोए हुए है। सोनभद्र के साथ विभाजन से पहले ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला रहा है। मिर्जापुर में बड़ा धार्मिक तीर्थ होने के बावजूद शहर का विकास अच्छे स्तर पर नहीं हो सका। बेरोजगारी यहाँ भी जबरदस्त है। भदोही से सटा जिला है और यहाँ भी बड़े स्तर पर कालीन का काम होता था। हथकरघा और मैकेनाइज्ड दोनों तरह से कालीन बनते थे और विदेशों तक एक्सपोर्ट होते थे, लेकिन कई वजहों से कालीन कारोबार अब लगभग ठप हो चुका है, लेकिन कोई सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। काशी और तीर्थराज प्रयागराज के बीच बसा मिर्जापुर पहले गिरजापुर के नाम से जाना जाता था। मिर्जापुर को गिरजा यानी कि पार्वती का नगर कहा जाता था। मिर्जापुर जिले में 5 विधानसभा सीटें, जिनमें 96, मिर्जापुर, मजवा, चुनार और मडिहान शामिल है। मिर्जापुर जिले के 2017 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो 2017 में जिले में मोदी मैजिक का असर देखने को मिला और अपना दल एस को 1 सीट मिली, जबकि सपा और कांग्रेस यहां अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। बीजेपी को 4 मिली थी, सपा को 0 पर ही रहना पड़ा, कांग्रेस को भी 0। 2012 विधानसभा चुनाव में मिर्जापुर जिले में 5 में से 3 सीट सपा के खाते में गई और वहीं इस जिले से कांग्रेस और बसपा को 1-1 सीट मिली थी, जबकि बीजेपी 2012 में यहां खाता तक नहीं खोल पाई थी।
2017 के चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो 2017 में बीजेपी की गठबंधन सहयोगी अपना दल एस ने अपना उम्मीदवार उतारा और अपना दल एस के उम्मीदवार राहुल प्रकाश ने बसपा के धनेश्वर को 60,000 वोटों के बड़े अंतर से शिकस्त दी। राहुल प्रकाश को 1,07,007 वोट मिले तो दूसरे स्थान पर रहे बसपा के धनेश्वर को 43,539 वोट मिले थे। 2012 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर साइकिल दौड़ी और सपा के भाईलाल कोल ने जीत हासिल की और वहीं बसपा के शशि भूषण दूसरे स्थान पर रहे, जिन्हें भाईलाल कोल ने 10,294 वोटों के अंतर से हराया था। 96 विधानसभा सीट आजादी के बाद 1952 से लेकर 1962 तक आरक्षित विधानसभा सीट थी। 1962 से लेकर 1974 तक इसे सामान्य घोषित कर दिया गया था। हालांकि इसके बाद 1974 में इस सीट को फिर से आरक्षित कर दिया गया। तब से अब तक ये सीट अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सुरक्षित है। इस सीट के चुनावी अतीत की बात करें तो सीट पर सभी दलों का कब्जा रहा। इस सीट पर 4 बार बहुजन समाज पार्टी का कब्जा रहा। बीजेपी और समाजवादी पार्टी को भी एक बार इस सीट से जीत मिली। 96 विधानसभा सीट से 1952 के चुनाव में अजीज इमाम विजयी रहे थे। वो लगातार 3 बार यानी कि 1952 से 1957 और 1962 में भी विधायक चुने गए। 1967 के चुनाव में जनसंघ के स्वामी ब्रह्मानंद ने जीत हासिल की थी। 1969 में जनसंघ के ही श्रीनिवास प्रताप चुनाव जीते। 96 सीट 1974 में फिर से सुरक्षित हुई तो इसके बाद लगातार 3 बार 1974, 1977 और 1980 में कांग्रेस के पुरुषोत्तम इस सीट से विधायक रहे। इसके बाद 1985 में कांग्रेस के भगवती प्रसाद चौधरी यहां से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 1989 में जनता दल के कालीचरण को इस सीट से जीत मिली। 1991 में दुलारे लाल इस सीट से विधानसभा पहुंचे थे। 1993 में बसपा के राम भारती ने जीत दर्ज कराई और वहीं 1996 में बीजेपी के भाईलाल कोल यहां से विधायक चुने गए। 2002 की बात की जाए तो 2002 में बसपा के पकौड़ी कोल ने इस सीट पर अपना कब्जा जमाया। 2007 में बसपा के सूर्यभान ने इस सीट पर अपना परचम लहराया। 2012 में सपा के भाईलाल कोल विधायक चुने गए। साल 2017 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन सहयोगी अपना दल एस ने अपना उम्मीदवार उतारा और अपना दल एस के उम्मीदवार राहुल प्रकाश ने बसपा के धनेश्वर को 60,000 वोटों के बड़े अंतर से शिकस्त दी। इस सीट की राजनीति दलित वोट बैंक पर आधारित है। हालांकि सवर्ण और पिछड़े मतदाता भी इस सीट को प्रभावित करते हैं। बात अगर इस सीट पर मतदाताओं की जाए तो यहां कुल 3,44,356 मतदाता हैं, जिसमें 1,86,792 पुरुष मतदाता हैं, वहीं 1,57,564 महिला मतदाता हैं। तो 96 का सियासी समीकरण आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 1985 में कांग्रेस के भगवती प्रसाद चौधरी यहां से चुनाव जीते थे। 1989 में जनता दल के कालीचरण विधायक बने थे। 1991 में दुलारे लाल इस सीट से विधानसभा पहुंचे। 1993 में बसपा के राम भारती ने यहां से जीत दर्ज कराई। 2017 में इस सीट पर मोदी लहर का असर देखने को मिला और बीजेपी के रत्नाकर मिश्र इस सीट से जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचे और वहीं सपा के कैलाश नाथ चौरसिया को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा। कैलाश नाथ चौरसिया को 57,412 वोटों के बड़े अंतर से हार का मुंह देखना पड़ा था। इस सीट पर 2012 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो इस सीट पर 2012 में कैलाश नाथ चौरसिया ने सपा के टिकट से चुनाव जीता और वहीं बसपा के रंगनाथ मिश्रा 22,299 वोटों के अंतर से दूसरे स्थान पर रहे थे। मिर्जापुर सदर सीट पर आज तक बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुल पाया है। इस विधानसभा सीट पर जनसंघ और बीजेपी का शुरू से ही दबदबा रहा। 1962 में जनसंघ से भगवान दास पहली बार इस सीट से विधायक चुने गए। वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी 1977 में यहां से विधायक चुने गए थे। 1980 में राजनाथ सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी अजहर इमाम से हार गए थे तो 1985 में कांग्रेस पार्टी से अशरफी मान विधायक चुने गए थे। 1989 से बीजेपी से 4 बार से बन रहे विधायक सरजीत सिंह डंग को समाजवादी पार्टी के कैलाश नाथ चौरसिया 2002 में पटकनी देकर 3 बार लगातार विधायक बने।
2017 में कैलाश नाथ चौरसिया को हराकर बीजेपी के रत्नाकर मिश्रा विधायक बने और इस विधानसभा में वैश्य मतदाता सबसे ज्यादा है। इसीलिए कहा जाता है कि वैश्य जिसे चाहता है वही यहां से विधायक बनता है। इस सीट पर कुल मतदाताओं की बात की जाए तो 3,35,790 मतदाता हैं, जिसमें 1,88,628 पुरुष मतदाता जबकि 1,46,397 महिला मतदाता है। मिर्जापुर का सियासी समीकरण आपसे साझा कर रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। 1977 में जनता पार्टी के राजनाथ सिंह विधानसभा पहुंचे थे। 1980 में कांग्रेस के टिकट पर अजहर इमाम ने जीत दर्ज की। 1985 में कांग्रेस के अशरफी इमाम ने अपना परचम लहराया। 1989 से 2002 तक बीजेपी के सरजीत सिंह डंग ने जीत हासिल की। मझवा विधानसभा सीट से 2017 के चुनाव में बीजेपी के शुचि स्मिता मौर्य को टिकट दिया। शुचि स्मिता ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बसपा के रमेश बिंद को 41,159 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया था। सपा की लहर में रमेश बिंद ने मझवा सीट से जीत की हैट्रिक लगाई थी, लेकिन 2017 में बीजेपी की शुचि स्मिता ने बसपा के रमेश बिंद को जीत का चौका लगाने से रोक दिया था। 2012 में ये सीट बसपा की झोली में गई और बसपा उम्मीदवार रमेश चंद यहां से जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचे। वहीं सपा के राजेंद्र प्रसाद यहां 9,729 वोटों के अंतर से दूसरे स्थान पर रहे थे। मझवा विधानसभा सीट 1952 से 1969 तक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। 1974 के चुनाव से पहले यह सीट सामान्य हुई। सामान्य होने के बाद यहां से कई दिग्गज चुनावी रणभूमि में उतरे और जीते भी। 1974 में पहले चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में रुद्र प्रसाद ने जीत हासिल की। रुद्र प्रसाद इस सीट से 2 बार विधायक रहे। 1984 में इस सीट से पंडित लोकपति त्रिपाठी विधायक रहे। 1991 में बसपा के भागवत पाल ने इस सीट से चुनाव जीता। 1996 में बीजेपी के टिकट पर रामचंद्र मौर्य विधायक बने। 2002, 2007 और 2012 में बसपा के रमेश बिंद लगातार 3 बार यहां से विधायक रहे। 2012 में सपा की लहर में भी बसपा के रमेश बिंद इस सीट से सपा के राजेंद्र प्रसाद पांडे को हराया था। 2017 के दौरान बीजेपी उम्मीदवार शुचि स्मिता मौर्य विजयी रही। मझवा का सियासी समीकरण आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 1996 में बीजेपी के टिकट पर रामचंद्र मौर्य विधायक बने थे। 2002 से 2012 में बसपा के रमेश बिंद 3 बार विधायक रहे। 2017 में बीजेपी उम्मीदवार शुचि स्मिता मौर्य विजयी रही। 2022 की बिसात में 1974 में कांग्रेस के रुद्र प्रसाद ने जीत हासिल की थी। 2017 में इस सीट पर मोदी मैजिक का असर दिखा और बीजेपी के अनुराग सिंह ने 10,56,082 मतों से यहां चुनावी जीत हासिल की। साथ ही सपा के जगदम्बा सिंह पटेल 62,228 वोटों के अंतर से इस सीट से दूसरे स्थान पर रहे थे। इस सीट पर 2012 के नतीजों पर नजर डालें तो 2012 में इस सीट पर सपा की साइकिल दौड़ी और सपा के जगदम्बा सिंह ने यह सीट सपा की झोली में डाल दी। वहीं बसपा के घनश्याम को यहां दूसरा स्थान हासिल हुआ था। जगदम्बा सिंह ने घनश्याम को 20,708 वोटों से हराया था। चुनार सीट से स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान सक्रिय योगदान देने वाले पंडित राजकुमार शर्मा को 1952 में पहला विधायक बनने का गौरव हासिल हुआ था। 1977 में रामाशंकर सिंह ने जीत दर्ज की तो वहीं 1980 में यदुनाथ सिंह विधायक बने। 1985 में यदुनाथ सिंह लोकदल के टिकट से चुनाव जीते। 1989 और 1991 में यदुनाथ सिंह लगातार 3 बार विधायक रहे। 1993 में ओम प्रकाश सिंह बीजेपी से विधायक बने थे। 1996 में भी ओम प्रकाश सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया था। 2002 में भी ओम प्रकाश सिंह ने भारतीय जनता पार्टी से जीत दर्ज की और वहीं 2007 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश सिंह भारतीय जनता पार्टी से जीते। 2012 का विधानसभा चुनाव जगदम्बा सिंह सपा के टिकट पर जीतकर विधायक बने।
2017 में बीजेपी से अनुराग सिंह ने सपा के जगदम्बा सिंह पटेल को हराया था। चुनाव में 3 लाख से भी अधिक मतदाता हैं, जिसमें 50% महिलाएं हैं। इस क्षेत्र में कुर्मी मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक 1,20,000 है। चुनाव का सियासी समीकरण आपको बता रहे हैं। 1985 में यदुनाथ सिंह लोकदल से टिकट से जीते थे। 1989 और 1991 में यदुनाथ सिंह लगातार 3 बार विधायक बने। 1993 में ओम प्रकाश सिंह बीजेपी से विधायक बने। 1996 में भी बीजेपी के ओम प्रकाश सिंह ने परचम लहराया। 2002 में ओम प्रकाश सिंह तीसरी बार विधानसभा पहुंचे। 2007 में ओम प्रकाश सिंह बीजेपी के टिकट से चुनाव जीते। 2012 में जगदम्बा सिंह सपा के टिकट पर जीतकर विधायक बने। दो 2017 में मोदी लहर का असर मड़िहान सीट पर भी देखने को मिला। 2017 में बीजेपी से रामाशंकर सिंह 1,06,517 मत हासिल कर कांग्रेस के ललितेश पति त्रिपाठी को हराकर आगे पहुंचे थे। रामाशंकर सिंह ने ललितेश पति त्रिपाठी को 46,598 वोटों के अंतर से हराया। वहीं बसपा के अवधेश कुमार 52,782 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। दो 2012 के विधानसभा चुनाव में सीट पर कांग्रेस के पंडित ललितेश पति त्रिपाठी ने जीत हासिल की। उन्होंने समाजवादी पार्टी के सत्येंद्र कुमार पटेल को हराया था। इस चुनाव में कांग्रेस के पंडित ललितेश पति त्रिपाठी को 63,492 वोट मिले, जबकि सपा के सत्येंद्र कुमार पटेल को 54,969 वोट मिले थे। दो 2012 का चुनाव नए परिसीमन के आधार पर हुआ था। नए परिसीमन में जिले के विधानसभा क्षेत्रों की तस्वीर बदल गई थी। कुछ नए क्षेत्र शामिल किए गए थे, तो वहीं दर्जनों गांव कटकर दूसरी विधानसभा क्षेत्रों में चले गए थे। इससे सीटों का जातीय समीकरण भी बदल गया। नए परिसीमन से मिर्जापुर जिले के राजगढ़ विधानसभा चुनाव का अस्तित्व ही समाप्त हो गया था, जिसके बाद ही मड़िहान विधानसभा सीट का गठन किया गया। 2012 के विधानसभा चुनाव में मड़िहान सीट पर कांग्रेस के पंडित ललितेश पति त्रिपाठी ने जीत हासिल की। उन्होंने समाजवादी पार्टी के सत्येंद्र कुमार पटेल को हराया था। 2017 में बीजेपी ने इस सीट पर बाजी मारी और बीजेपी के रमाशंकर सिंह ने कांग्रेस के ललितेश पति त्रिपाठी को हराया था। वहीं ललितेश पति त्रिपाठी ने अपनी पैतृक पार्टी कांग्रेस छोड़ दी है। ऐसे में 2022 में सबकी नजर ललितेश पति के नई पार्टी में शामिल होने के बाद चुनावी समीकरण पर होगी। इस सीट पर कोल बिरादरी का वोट निर्णायक होता है। बात अगर इस सीट पर मतदाताओं की करें तो इस सीट पर कुल 3,44,287 मतदाता हैं, जिसमें 1,82,667 पुरुष मतदाता हैं। वहीं 1,61,620 महिला मतदाता हैं। तो मड़िहान का सियासी समीकरण आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 2012 में परिसीमन के बाद इस सीट का गठन हुआ था। 2012 में कांग्रेस के पंडित ललितेश पति त्रिपाठी ने जीत हासिल की। 2012 में बीजेपी के रमाशंकर सिंह ने बाजी मारी। इस सीट पर कुल 3,44,287 मतदाता हैं और इसी सीट पर 1,82,667 पुरुष मतदाता हैं। इस सीट पर 1,61,620 महिला मतदाता हैं। तो मड़िहान का सियासी समीकरण आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए पेश कर रहे हैं। 2012 में कांग्रेस के पंडित ललितेश पति त्रिपाठी ने जीत हासिल की थी और 2017 में बीजेपी के रमाशंकर सिंह ने बाजी मारी थी। तो 2022 के बिसात में आज हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर की विधानसभा सीटों को लेकर। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.